कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में एक अलग ही जोश देखने को मिला और अब वहां पर जो भी उन्होंने फॉर्मूलाज अप्लाई किए उन्हें वो अब राजस्थान में अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो ये सोचने लायक हैं कांग्रेस के लिए कि क्या वाकई कर्नाटक में जो किया था वो राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। क्या कर्नाटक में जो टिकट वितरण फॉर्मूला आपने अपनाया था उसे आप राजस्थान में लेकर आएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कर्नाटक और राजस्थान को बहुत अलग अलग तरीके से देखने पड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस यहां पर गलतियां दोहराएगी। तो करेंगे कौन कौन सी ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कर्नाटक और राजस्थान में अलग अलग अप्लाई करने होंगे कांग्रेस को, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो उसे राजस्थान में नहीं दोहरानी चाहिए। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस में एक अलग ही जोश देखने को मिला था, लेकिन अब वो कर्नाटक के जो फॉर्मूलाज हैं वो राजस्थान पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप टिकट वितरण फॉर्मूला देख लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ एक यही चीज नहीं होती है कि टिकट बांटने का काम कर लिया आपने, या फिर उसके अलावा भी कई ऐसे स्टेप्स उठाने होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सोचना होता है जहां पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां के वातावरण के अकॉर्डिंग। तो क्या आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि कर्नाटक और राजस्थान क्या एक ही फॉर्मूले से जीते जा सकते थे? देखिए, समझना होगा ये कांग्रेस को कि केवल और केवल टिकट वितरण वाला फॉर्मूला कॉपी करके कर्नाटक में इसलिए जीते कि 100 टिकट्स आपने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही घोषित कर दिए थे, या आधे से ज्यादा टिकट पहले ही घोषित कर दिए थे। सेम टू सेम अगर राजस्थान में अप्लाई कर दें तो भी जीत जाएंगे। लेकिन इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि केवल टिकट वितरण के फॉर्मूले से आप नहीं जीते हैं कर्नाटक, और भी दूसरी चीजें थी। उन दूसरी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अभी कांग्रेस पूरी तरह से टिकट वितरण पर ध्यान देते हुए और बार बार आलाकमान को यह समझाते हुए कि कर्नाटक में देखिए, हमने 2 महीने पहले टिकट वितरण कर दिए आधे से ज्यादा, तो यहां पर भी 200 सीटें हैं, उनमें से 100 सीटों के टिकट हम 2 महीने पहले कर देते हैं। और इसी तरह से ये काम करने की कोशिश की जा रही है। संकेत जनता तक भी दे दिए गए, प्रेस तक भी दे दिए गए कि ऐसा किया जाएगा। लेकिन कर्नाटक को ही अगर कॉपी करना है तो एक बार गौर फरमा के देखिए जनाब, कर्नाटक में आप इसलिए जीते क्योंकि बीजेपी के येदुरप्पा का भ्रष्टाचार चरम पर था। आपने नारा दिया 40% कमीशन वाली सरकार, इसलिए आप जीते। यहां वही काम आप कर रहे हैं जो वहां बीजेपी कर रही थी, तो कैसे जीतेंगे। यहां पर तो 50% वाला कमीशन वाला फॉर्मूला है। खुद राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के एलिगेशन लगा चुके हैं, वो तो चलिए विपक्ष के हैं। आपके सत्ता पक्ष के जो बसपा से एमएलए आए थे वो भी साफ तौर पे ये कह चुके हैं और बहुत क्लियर कह चुके हैं कि हर फाइल पर पैसा देना पड़ता है और 50-50% तक देना पड़ता है। नाम ले चुके शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया का। तो ऐसे में जब जिस भ्रष्टाचार की वजह से, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से आप कर्नाटक जीते हैं, वो भ्रष्टाचार आप यहाँ खुद कर रहे हैं, उसको नहीं देखकर आप सिर्फ 100 सीटों वाला फॉर्मूला देख रहे हैं। और वो भी मैं आपको बताऊं किस लिए देख रहे हैं कि 2-2.5 महीने पहले अगर कैंडिडेट आपको घोषित करने की बात आएगी तो अधिकतर पुराने कैंडिडेट्स ही घोषित करने पड़ेंगे जो अभी मौजूदा तौर पे हैं, और वो मोटे तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत के आदमी होंगे, और शायद वो जो लोग होंगे वो काफी उम्र में भी पहुंच चुके होंगे। आप अगर वो करते हैं तो बगावत 2 महीने पहले से शुरू हो जाएगी, जो कांग्रेस की इमेज को धूमिल कर देगी। और इमेज अगर धूमिल हो गई तो 2 महीने बाद होने वाले इलेक्शंस में आप कैसे जीतेंगे, ये वाकई बड़ा सवाल है। आप इस बात को समझिए चेतना कि अक्सर चुनाव से तुरंत पहले, महज कुछ दिन पहले, आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले क्यों कैंडिडेट घोषित किए जाते, क्यों 2 महीने पहले नहीं किए जाते? विधायकों को, आपके उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त होने का वो नहीं रहता है, खरीद फरोख्त भी नहीं होता ना, ताकि बागी उम्मीदवारों को टाइम नहीं मिले इलेक्शन लड़ने के लिए। आप तो पूरा टाइम दे रहे हैं। 2 महीने पहले इलेक्शन करवाना मतलब बहुत सारे बागी क्रिएट करना, और बहुत सारे बागी क्रिएट हो जाएंगे तो फिर कुछ चतुर लोग ऐसे हैं राजनीति में जो बहुत
माइन्यूटली भी नंबर्स को इधर उधर करना जानते हैं और फिर उनके बागी को जिताना जानते हैं, जो पिछले इलेक्शंस में हुआ था। वही वाला फॉर्मूला एक्सरसाइज करने की अगर सोच रहे हैं तो ये समझिएगा इस काम में बीजेपी भी माहिर है, और अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया तो ना आपकी बचेगी और ना कांग्रेस में आप प्रतिद्वंदी जिसे सोच रहे हैं उसकी बचेगी, और बीजेपी पूरी तरह से मोदी खा के ले जाएगी। तो ये समझना पड़ेगा, दो लोगों की लड़ाई में बिल्ली जीत जाती है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी तो है कि कर्नाटक में जो हुआ वो राजस्थान की आबो हवा से मैच नहीं होता है। बिल्कुल भी मैच नहीं होता। यहाँ तो आपने सारी चरम सीमाएं पार कर रखी है। वहां पर चरम सीमा पार करी थी येदुरप्पा ने, जो कि थी बीजेपी के, और यहाँ पर डोटासरा ने कर दी, धारीवाल ने कर दी, प्रमोद जैन भाया ने कर दी, लोगों ने आत्महत्या कर ली माफियाओं की वजह से। तो आपको समझने वाली बात है, एसीबी का जो अभी हाल में खबर आई है कि दिव्या मित्तल जो कि एसओजी से पकड़ी गई थी भ्रष्टाचार के आरोप में, उसकी सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक हो चुकी है और पता चल चुका है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्हीं की थी जिन्होंने बोला था कि हमें ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं। आपकी जो टॉप एजेंसी है एसओजी जिसे आप कहते हैं, केंद्र सरकार की अगर सीबीआई है तो राज्य सरकार की एसओजी है, वो कह रही है ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। उनके ऊपर कौन है भाई? टॉप एजेंसी की टॉप अफसर के ऊपर कौन है? तो समझने वाली बात है, वो भ्रष्टाचार से तो आप ही टेंट हो रहे हैं, आपकी सरकार ही टेंट हो रही है। तो कैसे ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं वो पूरे के पूरे जनता के सामने खुल चुके हैं। जनता अच्छे से सोच समझकर ही फैसला देगी। इसीलिए ये जो आपके जितने भी पत्ते जो आपने फैलाए हैं या फिर फैलाने की सोच रहे हैं कर्नाटक वाले राजस्थान में, वो या आप इनको फैलाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये सब कुछ फेल होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक की आबोहवा राजस्थान से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर आप उसी रोल प्ले में खेल रहे हैं जो बीजेपी वहां पर खेल रही थी, और हो सकता है कि ये जो जोश है कर्नाटक में जीतने का वो यहाँ पर उल्टा पड़ जाए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार जो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, पेपर लीक, और इसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, अपराध इतना 10 गुना 4 गुना फैल चुका है पूरे राजस्थान में, कोई लगाम नहीं है, कानून नाम की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। तो चौतरफा आप देख लीजिए मुद्दे ये हैं राजस्थान में, और इन मुद्दों पर जो जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 4.5-5 साल से, वो सब जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी हुई है। इसलिए सोच समझकर मुद्दों को चुनिएगा और फिर इस चुनावी जंग में उतरिएगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।